नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी। इस वीडियो में हम जानेंगे साहित्यिक नगरी उन्नाव शहर के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ व कानपुर जिले के बीच में स्थित है। यह शहर प्राचीन काल के समय से ही इतिहास के पन्नों में अपना एक स्थान बनाए हुए है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस शहर के बारे में। लगभग 1200 साल पहले यह शहर घने जंगलों से ढका हुआ था। एक चौहान राजपूत राजा गोड़ो सिंह ने 12वीं शताब्दी की तीसरी तिमाही में जंगलों को साफ करवाकर यहाँ एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम रखा सवाई गोड़ो, जो जल्द ही कन्नौज के राजाओं के हाथों में चला गया, जिन्होंने खांडे सिंह को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। बिसेन राजपूत और वहाँ के जो पहले गवर्नर थे, उनके एक लेफ्टिनेंट उनवन सिंह ने उन्हें मार दिया और यहीं एक किले का निर्माण किया और इस जगह का नाम बदलकर उन्नाव रख दिया। उन्नाव जिले की इस धरती पर अनेक महापुरुष एवं कवियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनमें से सबसे लोकप्रिय थे राजा राव रामबख्श सिंह, जिन्होंने राजपाट की परवाह न करते हुए जनरल डिलाफोर्स समेत 12 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया। बाद में राव साहब को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और माफ़ी मांगने की शर्त रखी। शर्त न मानने पर राव साहब को फांसी की सज़ा सुनाई गई। कहते हैं कि राव साहब को फांसी देते वक्त 2 बार फंदा टूटा। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी, वैसे तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था, लेकिन मूल रूप से इनका परिवार उन्नाव जिले के बदरका बसवारा से था। इनके पिता सीताराम तिवारी की नौकरी चली जाने के कारण उन्हें अपने प्रत्येक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भावरा जाना पड़ा। गुलाब सिंह लोधी ये एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी अपनी भारत माता को आज़ादी दिलाने के लिए लगा दी। इनका जन्म उन्नाव जिले के चंदिका खेड़ा गांव में हुआ था। मौलाना हसरत मोहानी, इनका जन्म उन्नाव जिले के मोहान में हुआ था। ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, साथ ही उर्दू शायर, पत्रकार, इस्लामी विद्वान और समाज सेवक भी थे। इन्होंने 1921 में सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा अपनी कलम से लिखा, जो कि इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। वैसे तो उन्नाव जिले में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी एवं महापुरुष हुए हैं, जिनके बारे में एक ही वीडियो में बता पाना मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ इनके नाम बता रहा हूँ, जैसे कि प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उमा शंकर दीक्षित, नंद दुलारे वाजपेयी, शिव मंगल सिंह सुमन, भगवती चरण वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल श्रेही, रामविलास शर्मा, अवधि कवि रमई काका, संभर दयालु त्रिपाठी, सर्वदमन डी बनर्जी, विशाल मिश्रा एवं आल्हा सम्राट लल्लू वाजपेयी जैसे कई लोगों ने इस धरती पर जन्म लेकर इस धरती का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उन्नाव में गंगा नदी के पास परिहर नामक स्थान पर बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने दुनिया के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की थी और एक मान्यता है कि लव कुश ने भगवान श्री राम की सेना को यहीं परास्त किया था। और यह शहर गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जनपद के बांगरमऊ के नेवल जगटापुर गांव में गौतम बुद्ध ने कुछ समय बिताया था। 1857 की क्रांति के बाद तत्काल अवध के बैसवारा चकला को विभाजित करके उत्तरी भाग उन्नाव को नया जनपद बनाया गया। तो कुछ ऐसा था उन्नाव का इतिहास। चलिए जानते हैं आज के दौर में कैसा है उन्नाव। आज यह शहर अपने चमड़े, जरी, जरदोजी, मच्छरदानी और रासायनिक उद्योगों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग काम करने के लिए आते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत के कई राज्यों के लोग। चलिए अब बात कर लेते हैं घूमने लायक जगहों के बारे में। नंबर 1 पर है जानकी कुंड मंदिर।
जो उन्नाव जंक्शन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर परिहर गांव में स्थित है। यह मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने इसी स्थान पर बैठकर रामायण की रचना की थी और यहीं पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। वह वृक्ष आज भी यहाँ पर है जिसमें लव कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को बांधा था और यहीं पर हनुमान जी बलहीन हो गए थे। मंदिर के अंदर एक हनुमान जी की मूर्ति है जो लगभग 50 फुट ऊंची है। नंबर 2 पर है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कर दिया गया। यह उन्नाव से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य प्राकृतिक विरासत वन्य जीवन में समृद्ध है। यहाँ पर 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं और इस अभयारण्य में एक हिरण उद्यान भी है। नंबर 3 पर है कुशेहरी देवी मंदिर, जो उन्नाव से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है। मान्यता है कि इसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र कुश ने की थी और यही वजह है कि इस मंदिर का नाम भी उनके ही नाम पर है। यहाँ पर हर साल नवरात्रि के दिन मेला लगता है, जो दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के बाहर एक तालाब है जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 4 पर है टेनई का पुल, जो कि उन्नाव में थाना माखी टेनई गांव के पास पड़ता है। इस पुल को अंग्रेजों ने बनवाया था। यह पुल लगभग 150 वर्ष पुराना है। इस पुल की खासियत यह है कि पुल के ऊपर एक तरफ शारदा नहर बहती है और दूसरी तरफ आने जाने का रास्ता और नीचे से लोन नदी बहती है।